राधे राधे दोस्तों, हर हर महादेव। सावन महीने पर चाहे कुछ भी मत करना, लेकिन 2 उपाय जरूर कर लेना। साल भर में ही हो जाओगे धनवान। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, शिव भक्तों के लिए सावन का महीना विशेष होता है। इस महीने में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। सावन महीने में भोले बाबा को खुश करने के लिए भक्त सावन के प्रत्येक सोमवार को व्रत रखते हैं और जलाभिषेक भी करते हैं। कल से सावन महीने की शुरुआत हो गई है। सनातन धर्म में इसे बहुत ही पवित्र माना गया है। यह महीना भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना के लिए समर्पित है। सावन के महीने में भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा करने से जीवन में हमेशा ही सुख समृद्धि आती है। शिव को प्रसन्न करने के लिए यह महीना बहुत ही उत्तम माना जाता है। सावन का महीना भगवान शिव के सबसे प्रिय मास में से एक है और कहते हैं कि इस महीने के जाने वाली शिव की भक्ति में बहुत शक्ति होती है। मान्यता है कि श्रावण मास में जो भी भक्त सच्चे मन से शिव जी की पूजा करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जीवन में स्थिरता लाने और सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए शिव पुराण में कुछ उपाय बताए गए हैं। इन्हें सावन के महीने में करने से आपको सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। ऐसे में अगर आप प्रत्येक सोमवार एक विशेष कार्य करते हैं तो शिव जी इससे जल्दी प्रसन्न होते हैं और सभी तरह की इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में और जानते हैं कि सावन में किन उपायों से भोलेनाथ को प्रसन्न किया जा सकता है। सावन सोमवार 2025 शुभ मुहूर्त। वैदिक पंचांग के अनुसार सावन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर सावन का पहला सोमवार पड़ रहा है। इस तिथि की शुरुआत 14 जुलाई को देर रात 1:02 पर होगी और समापन 14 जुलाई को देर रात 11:59 पर होगी। ऐसे में 14 जुलाई को सावन सोमवार का पहला व्रत किया जाएगा और इसी दिन गजानन संकष्टी चतुर्थी मनाई जाएगी। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:11 से 4:42 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 2:45 से 3:40 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम 7:20 से 7:40 तक। निशीता मुहूर्त रात्रि 12:07 से 12:48 तक रहेगा। सावन सोमवार पूजा विधि। सावन सोमवार के दिन शुरुआत महादेव के नाम से करें। इसके बाद स्नान कर सूर्य देव को अर्घ्य दें। मंदिर की सफाई कर गंगा जल का छिड़काव कर शुद्ध करें। भगवान शिव का अभिषेक करें और देसी घी का दीपक जलाकर पूजा अर्चना करें। भगवान शिव को गंध, पुष्प, धूप, बेलपत्र, अक्षत समेत आदि चीज़ें अर्पित करें। व्रत कथा का पाठ करें। शिव मंत्रों और शिव चालीसा का पाठ करें। फल और मिठाई का भोग भी लगाएं। इन बातों का रखें ध्यान। सावन के महीने में तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए, भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा काले रंग के कपड़े धारण ना करें। किसी से वाद विवाद ना करें। किसी के बारे में गलत ना सोचें। घर की साफ सफाई का खास तौर पर ध्यान रखें। शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पण करने के नियम। हिंदू शास्त्रों के मुताबिक प्रत्येक सोमवार शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से भगवान शिव को शीतलता मिलती है। वहीं बेलपत्र भगवान शिव को काफ़ी प्रिय है। अगर इसे विधि पूर्वक शिवलिंग पर अर्पित किया जाए तो व्यक्ति के जीवन से दुख और दरिद्रता खत्म हो जाते हैं और उसे भगवान शिव का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। प्रत्येक सोमवार ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आदि के बाद स्नान करने के बाद शिव मंदिर जाएं और शिवलिंग पर शुद्ध जल अर्पण करें। इसके बाद ताजे और हरे बेलपत्र पर ओम नमः शिवाय मंत्र लिखकर भगवान शिव को अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान शिव अपने भक्तों से काफ़ी प्रसन्न होते हैं और उनको सुख समृद्धि का आशीर्वाद भी प्रदान करते हैं। बेलपत्र अर्पण करने का महत्व। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिव जी की तीसरी आंख को शीतलता मिलती है। बेलपत्र अर्पित करने से नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा मिलने के साथ जीवन में आने वाली बाधाओं से भी छुटकारा मिलता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक बेलपत्र चढ़ाने से अकाल मृत्यु और रोगों से मुक्ति भी मिलती है। बेलपत्र का उल्लेख स्कंद पुराण, शिव महापुराण और पद्म पुराण में भी है। खासतौर पर सावन के पवित्र महीने में शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पण करने से सभी तरह की मनोकामनाएं
पूर्ण होती है। सावन में करें यह उपाय। नंबर 1, सावन के महीने में हर दिन 11 व 21 बिलपत्रों पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। मान्यता है कि इस उपाय से भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। दाम्पत्य जीवन की समस्याएं दूर करने के लिए भी सावन का महीना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस महीने में पति पत्नी को साथ में मिलकर पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का निवारण होता है और पति पत्नी के बीच बिगड़े संबंध मधुर होते हैं। नंबर 2, अगर आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो तो सावन के महीने में कुछ खास उपाय कर सकते हैं। सावन के सोमवार के दिन भोलेनाथ का अनार के रस से अभिषेक करने से धन प्राप्ति के योग बनते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती को केसर से बने खीर का भोग लगाने से जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। अगर आपको लगता है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा आ गई है तो सावन के महीने में रोज सुबह घर में गोमूत्र का छिड़काव करें और धूप जलाएं। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 3, नौकरी और व्यापार में उन्नति के लिए सावन के किसी भी सोमवार के दिन माता पार्वती को चांदी का पायल चढ़ाना चाहिए। इससे तरक्की के मार्ग खुलते हैं। इस महीने में गरीबों और ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करनी चाहिए और उन्हें अपनी क्षमता अनुसार कुछ न कुछ चीज़ें दान करनी चाहिए। इससे शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं। नंबर 4, आर्थिक संकट को दूर करने के लिए पूर्व दिशा में बैठकर 7 कौड़ियों और एक छोटे शंख को मसूर की दाल पर स्थापित करें और मूंग की माला से 5 माला ओम गण गणपताय नमः मंत्र का जाप करें। जप से के पूरा होने के बाद सारी सामग्री को किसी अनजान स्थान पर जाकर जमीन में दबा दें। नंबर 5, वैवाहिक जीवन में आ रही हो परेशानियाँ। अगर आपके वैवाहिक जीवन में परेशानियाँ अंत होने का नाम नहीं ले रही हैं तो आप सावन के महीने में हर सोमवार को अपने हाथ से स्वच्छ मिट्टी के शिवलिंग बनाएं और उन पर केसर या हल्दी मिलाकर दूध चढ़ाएं। ऐसा करने से आपके वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि आएगी और जो लोग अविवाहित हैं उनके रिश्ते की बात आगे बढ़ सकती है। नंबर 6, सावन में रोजाना करें यह काम। आपको कोई इच्छा जो काफ़ी समय से अधूरी है तो इसके लिए सावन के महीने में आसान सा उपाय कर सकते हैं। रोजाना सूर्योदय से पूर्व उठें और नहाने के पश्चात जल में काले तिल डालकर शिव जी का जलाभिषेक करें। ऐसा करने ते समय रोजाना ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। नंबर 7, सौभाग्य की प्राप्ति के लिए आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कभी सुख और सौभाग्य की कमी ना हो तो सावन के महीने में रोजाना 21 बिलपत्रों पर चंदन से ओम नमः शिवाय मंत्र लिखकर उसे शिवलिंग पर चढ़ाएं। ऐसा करने से आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी के प्रवेश के साथ परिवार में खुशियां बढ़ेंगी और आएंगी। नंबर 8, रोजाना घर में करें यह काम। सावन के महीने में स्नान करने के बाद शिव जी की पूजा करें और उसके बाद पूरे घर में गौमूत्र का छिड़काव करें। ऐसा रोजाना करें और साथ में गूगल से धूप भी करें। ऐसा करने से आपके घर से सभी प्रकार की बुरी शक्तियां चली जाती हैं और हर संकट से रक्षा होती है। नंबर 10, दुर्घटनाओं से बचने के लिए सावन के महीने में किसी भी प्रकार के संकट और दुर्घटना से बचने के लिए रोजाना बैल को हरा चारा खिलाएं और गाय को गुड़ के साथ रोटी खाने को दें। इससे आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा और परिवार में खुशियां आएंगी। नंबर 11, रुके हुए कार्यों के लिए अगर आपके कोई भी काम बार बार रुक जा रहे हैं, तमाम कोशिशों के करने के बावजूद भी उसमें सफलता हासिल नहीं हो पा रही है तो सावन के महीने के दौरान 1 लोटे जल में थोड़ा सा लाल चंदन डालकर
इसके बाद इसे बेलपत्र के पेड़ की जड़ में अर्पित कर दें, इससे आपको लाभ मिलेगा। नंबर 12, हर इच्छा पूरी करने के लिए अगर आप सावन सोमवार के व्रत नहीं रख रहे हैं तो ऐसे में आप भोलेनाथ की विधिवत पूजा करने के साथ बेलपत्र अर्पित करें। बेलपत्र अर्पित करते समय उनकी तीनों पत्तियों में सफ़ेद चंदन लगा दें। ऐसा करने से भगवान जल्द प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद भी देते हैं। नंबर 13, भाग्य चमकाने के लिए अगर आपकी किस्मत बिल्कुल भी साथ नहीं दे रही है तो सावन मास में भोलेनाथ को जल अर्पित करें। इसके साथ ही मंदिर जाते समय नंदी के पीछे के पैर छुएं। ऐसा करने से भाग्य का पूरा साथ मिलने लगता है। नंबर 14, नौकरी के लिए अगर आपको नौकरी में किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है या फिर लंबे समय से नौकरी ढूंढ रहे हैं और सफलता हासिल नहीं हो रही है तो एक धतूरा लेकर उसे हल्दी के लेप में लपेट दें। इसके बाद इसे भोलेनाथ को चढ़ा दें। इससे सफलता अवश्य प्राप्त होगी। दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। कंटेंट का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय जगन्नाथ स्वामी। हर हर महादेव। जय श्री लक्ष्मी नारायण। राधे राधे।